जिनमें ये अनुभव हो जाता है कि मेरे अंदर ज्ञान कम है और उनमें ज्ञान ज्यादा है, तो ज्ञान के आधार पर वो आत्माएं ज्ञान बाणों से घायल होती हैं या नहीं होती हैं? हैं? घायल होती हैं तो कमजोर हो जाती है। कमजोर हो जाती हैं तो पुरुषार्थ कमजोर करेंगी या पावरफुल पुरुषार्थ करेंगी? कमजोर पुरुषार्थ करने लग पड़ती है, उनमें वो ताकत नहीं रहती। तो बताया है कि ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, भगवान को ज्ञानी बहुत प्यारा है। लेकिन ये कहा कि योगी प्रभु विशेष प्यारा है, क्यों नहीं कहा? योग माने प्यार, लगाव, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट, प्यार, योग निराकार के साथ साकार, सगुण निर्गुण दोनों के साथ प्यार लक्ष्मी को ज्यादा होता है या दुनिया की किसी और आत्मा को ज्यादा होता है? लक्ष्मी को ज्यादा होता है। लक्ष्मी को ज्यादा होता है। शंकर वाली आत्मा को भी उतना प्यार नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अरे प्यार जो है, लगाव जो है, अपने से श्रेष्ठ के साथ किया जाता है, जिसको अच्छा समझते हैं, जिसके ऊपर हम आशिक होते हैं, उस पर प्यार करते हैं। कि मासूक आशुक को प्यार करता है? कौन किसको प्यार करता है? आशिक मासूक को प्यार करता है। तो मासूक को ऊंचा समझा ना, कोई बात है ना जिसके आधार पर उसको श्रेष्ठ समझता है। तो लक्ष्मी ऊंची साबित होती है नारायण की दृष्टि में या नीची साबित होती है? क्यों? अरे लक्ष्मी ज्ञान किससे लेती है? नारायण से लेती है। तो फिर नारायण ऊंचा, नारायण को अपने को ऊंचा मानना चाहिए। फिर लक्ष्मी को ऊंची दृष्टि से क्यों देखता है? क्योंकि लक्ष्मी जब तक न निकले, युद्ध के मैदान में न आए, तब तक शंकर के द्वारा नई दुनिया नहीं बनती। दूसरी मूर्ति भी फेल हो जाती है कि पास हो जाती है। क्यों फेल हो जाती? क्योंकि नियम बना हुआ है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ नियम है। क्या नियम? कि जितने पुरुष हैं इस दुनिया में सब क्या हैं? दुर्योधन दुशासन। तो ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला और शंकर को भी दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं। तो वो पुरुष है या स्त्री चोला है? पुरुष चोला है। तो दुर्योधन जो शासन वृत्ति आती है या नहीं आती है? आती है। तो जब दुर्योधन दुशासन वृत्ति राक्षस वृत्ति कही जाती है, तो देखो प्रदर्शनी में भी एक चित्र बनवाई दिया है। बेसिक प्रदर्शनी अंक का जो चित्र है उसमें एक चित्र दिया हुआ है। माला के अंदर शक्तियां खड़ी हुई हैं, और साकार बाबा खड़ा हुआ है दूसरी ओर इशारा करके। क्या? उंगली उठा के बोल रहा है। जिस तरफ इशारा कर रहा है उस तरफ ध्यान से देखो, पुरुष खड़े हैं या कोई स्त्री भी खड़ी है? प्रदर्शनी अंग में देखना, कौन खड़े हैं? पुरुष खड़े हैं। तो वो इशारा दिया, मारो इनको। फिर नीचे उसी के एक चित्र दिया। क्या चित्र दिया है? ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य दिखाया ऊपर,
और उसकी किरणें काम क्रोध लोभ मोह राक्षसों के ऊपर पड़ रही है। तो राक्षस क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। ये कौन से राक्षस हैं? कोई स्त्री के रूप में दिखाए हैं? नहीं दिखाए। ये कौन से रूप के राक्षस हैं जिनको नीचे चित्र में दिखाया, ऊपर में भी दिखाया है? क्या ये वही राक्षस हैं ऊपर वाले जिनकी तरफ बाबा ने इशारा किया शक्तियों को, मारो इनको। ये दुर्योधन दुशासन की वृत्ति को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये ऐसे दुष्ट संकल्पों को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए क्या करो, अपने अव्यभिचारी याद से ज्यादा ताकत व्यभिचारी याद में होती है या अव्यभिचारी याद में होती है? अव्यभिचारी याद में ज्यादा ताकत होती है। तो अपनी अव्यभिचारी याद से इनके ऊपर क्या करो, वाइब्रेशन छोड़ो। क्या छोड़ो? वाइब्रेशन छोड़ो। वाइब्रेशन छोड़ने से क्या होगा? इनके अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संस्कार हैं वो सब भाग खड़े होंगे। तो देखो, ऐसा कार्य करते हुए शक्तियों को दिखाया। वो शक्तियां जो पवित्रता को धारण करने वाली शक्तियां हैं, स्वर्ग का गेट खोलने वाली शक्तियां हैं या नहीं? हैं या नरक का दरवाजा खोल करके बैठने वाली शक्तियां हैं? स्वर्ग का दरवाजा खोल करके बैठने वाली शक्तियां। ऐसी जो शक्तियां हैं वो, उनका नाम लक्ष्मी के रूप में, सीता के रूप में, राधा के रूप में उन देवताओं से भी पहले दिखाया जाता है। तो कौन सी पावर उनमें ज्यादा है? प्योरिटी की, अव्यभिचारी याद की पावर ज्यादा है। ऐसी अव्यभिचारी याद की पावर जब हम बढ़ाएंगे तो हम भी क्या होगा, नाम को आगे धारण करने वाले बनेंगे। कैसे बनेंगे? राक्षसों में भी, चलो पुरुष हैं, राक्षसों में भी कोई ऐसे राक्षस हुए हैं जिन्होंने एक भगवान को याद किया है, एक भगवान के प्रति सब कुछ अर्पण कर दिया है। हुए कि नहीं? प्रहलाद कैसा राक्षस हुआ? प्रहलाद हुआ। राजा बलि कैसा हुआ? वो भी राक्षस था, राक्षस कुल में पैदा हुआ, लेकिन उनमें भी इतनी पावर आती। तो बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? प्योरिटी। वो प्योरिटी योग बल से आती है या ज्ञान बल से आती है? योग बल से आती है। त्रिनेत्री मूर्ति जो है, शंकर जिसे कहा जाता है, उसमें तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का नेत्र है ना? ज्ञान का नेत्र होते हुए भी वो आत्मा नरक को स्वर्ग बनाने में भगवान बाप का सहयोगी अव्वल नंबर नहीं बनता। कब तक? जब तक लक्ष्मी सहयोगी न बने। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वो शक्ति निकलती है जिसको बोला है ये शहद की मक्खियों की रानी है। रानी जब मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। कौन सी पावर है उसमें? प्योरिटी की, यूनिटी की पावर है।
ऐसी पावर के आधार पर वो शंकर को विश्वनाथ घोषित करा देती है। क्या? विश्वनाथ। तो विश्व महारानी और विश्व महाराजन, उनको नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज संगमयुगी नारायण कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज कौन सी आत्मा? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो परमपिता परमात्मा का मुकर्रर रथ बनता है, वो भी नेक्स्ट टू गॉड साबित हो जाती है। फिर नंबरवार तैयार होते हैं बच्चे। अब जो जितना राख बनेंगे वो उतना नंबर माला में फिक्स हो जाएंगे कि नहीं है? होंगे या नहीं होंगे? होंगे।